Hi guys, welcome to my another vlog from Switzerland where I've planned the most famous mountain excursion that is Jungfrau. वैसे तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे माउंटेन एक्सकर्जन हैं, बट अगर आप इंटरलाकन, लॉटरब्रुनन या ग्रिंडलवाल्ड रुके हुए हैं तो द नियरेस्ट वन विल बी यूंगफ्राउ एंड माउंट इटलिस। वैसे तो आप दोनों जगह जा सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये दोनों जगह सिमिलर लगती हैं। तो अगर आपको एक जगह जाना हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए? माउंट इटलिस इज सिग्निफिकेंटली चीपर देन यूंगफ्राउ, बट यूंगफ्राउ इज मोर यूनिक। तो अगर एक बार जाना ही है तो आई विल सजेस्ट कि आप यूंगफ्राउ ही जाएं। With an altitude of 4,158 meters from sea level, Jungfrau is also known as top of Europe. So in this video I'll show हमने अपना दिन और ट्रैवल कैसे प्लान किया। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए इंटरलाकन मेन स्टेशन, जहाँ से हमने यूंगफ्राउ के टिकट्स खरीदे। टिकट्स विल कॉस्ट यू 107 स्विस फ्रैंक पर पर्सन। अगर आप सुबह जल्दी जाते हैं तो आपको ये टिकट्स और सस्ते मिल सकते हैं, बट आपके आने जाने की टाइमिंग्स बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। किसी भी माउंटेन एक्सकर्जन को करने से पहले आपको वेदर एडवांस में देखना पड़ता है, और उस दिन भी अगर सुबह मौसम अच्छा ना हो तो आपको अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार ऊपर पहुंच गए और वेदर अच्छा नहीं रहा तो आपका पूरा विजिट बेकार चला जाएगा। सबसे पहले हम ट्रेन के थ्रू गए इंटरलाकन से ग्रिंडलवाल्ड, और फिर वहां के गंडोला टर्मिनल से हमने एक गंडोला पकड़ा जो माउंटेन के ऊपर लेकर जाता है। गंडोला के ड्रॉप पॉइंट से ट्रेन आइगर चलती है जो आपको माउंट यूंगफ्राउ तक लेकर जाती है। ऊपर जाने के लिए आप गंडोला की जगह ट्रेन भी ले सकते हैं, बट अगर आपको व्यूज एंजॉय करने हैं तो गंडोला इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दिस हाफ जर्नी। ये ट्रेन आपको पहाड़ के अंदर बने टनल्स के थ्रू जाते हुए यूंगफ्राउ स्टेशन तक छोड़ेगी। यहाँ से आपको एक लिफ्ट पकड़नी है जो कुछ ही सेकंड्स में आपको टॉप पर लेकर जाएगी। इस बिल्डिंग के अंदर देखने के लिए बहुत सारी जगह है जिन्हें लेबल किया गया है, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टिकट्स के साथ दिए गए ब्रोशर में मिल जाएगी। यहाँ जाने के लिए आप अपने कपड़े और शूज का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ है। यूंगफ्राउ इज सराउंडेड बाय स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स, जिसको आप बिल्डिंग के अंदर से या फिर बाहर जाकर देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर स्पिंक्स ऑब्जर्वेटरी है, विच इज अमंग द टॉलेस्ट ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड। इस पॉइंट से आप ना सिर्फ बर्फ देख सकते हैं, पर नीचे बर्फ में जा भी सकते हैं। नीचे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि स्कीइंग, स्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, बट ऑन एडिशनल कॉस्ट। बिल्डिंग के अंदर के रास्तों में सारी डायरेक्शंस दी गई हैं, और आप एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। बिल्डिंग के अंदर बहुत ही अच्छे विजुअल इफेक्ट्स दिए गए हैं, जिससे आपको लगेगा कि आप बर्फ के आसपास ही चल रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर मुझे सबसे अच्छा आइस पैलेस लगा। ये पैलेस और इसके सारे स्कल्पचर्स पूरी आइस के बने हुए हैं, और इन्हें ऐसे टेम्परेचर पर मेंटेन किया गया है कि ये ना पिघलें। इसके आगे बिल्डिंग में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ से आप सुवेनियर्स ले सकते हैं, बट इट विल बी लिटिल कॉस्टली। उसके आगे है स्विट्जरलैंड की सबसे फेमस चॉकलेट लिंट का आउटलेट, जहाँ चॉकलेट बनने की पूरी प्रोसेस दिखाई जाती है। इतना सब घूमने के बाद तो भूख तो लगेगी ही, तो इसके लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक है बॉलीवुड रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बॉलीवुड थीम पर है, और यहाँ आपको इंडियन बुफे स्विस फूड से काफी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। एंड में हम बिल्डिंग के नीचे आए और गए ग्लेशियर प्लेट्यू में, जहाँ से हमने बहुत सुंदर व्यूज देखे। वहां से हम वापस नीचे ट्रेन स्टेशन तक गए, और हमें ट्रेन लेकर गई गंडोला पॉइंट तक। फिर से हम गंडोला में बैठे और व्यूज देखते हुए नीचे ग्रिंडलवाल्ड चले गए। यूंगफ्राउ के आसपास भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ जरूर जाएं। नीचे ग्रिंडलवाल्ड ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद हम सुपरमार्केट चले गए। लेट मी टेल यू अगेन, कूप सुपरमार्ट्स आर ऑल अराउंड यूरोप, और आपको यहाँ चीजें बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। उसके बाद बाहर निकल के हम वॉक करते हुए ग्रिंडलवाल्ड घूमने निकल गए। ग्रिंडलवाल्ड भी स्विट्जरलैंड का बहुत सुंदर और वेल मेंटेन गांव है। यू कैन जस्ट स्ट्रोल अराउंड द विलेज, और यू कैन डू ट्रैक्स और पैराग्लाइडिंग। काफी देर ग्रिंडलवाल्ड घूमने के बाद हम चले गए वहां के ट्रेन स्टेशन, और वहां से हम चले गए इंटरलाकन। इंटरलाकन पहुंचने के बाद वी हैड आवर डिनर, और हम अपने होटल वापस चले गए। एंड दिस इज हाउ वी एंडेड आवर डे। Thanks for watching the video, and don't forget to like, share, subscribe. Bye bye.